अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज से पिछली वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे आप लोग फाइवर का अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। उससे पहले हम लोगों ने मज़ीद कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, जिसमें फ्रीलांसिंग के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि फ्रीलांसिंग क्या है और कैसे कर सकते हैं। मैं आप लोगों को वो कुछ वीडियोस को गो थ्रू एक दोबारा करवा देता हूँ। अच्छा, इसमें ये हमारे प्लेलिस्ट है, जिसमें सबसे पहले कि फ्रीलांसिंग के बारे में थोड़ा गाइड किया था। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि कौन फ्रीलांसर बन सकता है, देन क्या एजुकेशन रिक्वायर, एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, फ्रीलांसिंग किस टाइप्स की हैं, क्या क्या स्किल्स होना चाहिए, आप लोग कौन सा बेटर स्किल चूज़ कर सकते हो अपने लिए। उसके बाद फिर मैंने लास्ट में डिस्कस किया था कि फाइवर के डिटेल्ड ओवरव्यू आप लोगों को दिया था, देन फाइवर के ऊपर एक अकाउंट क्रिएट करने का मेथड बताया था। ठीक है जी। अच्छा, अब हम इसी सीरीज़ को आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। और फाइवर के ऊपर अकाउंट तो हमारा क्रिएट हो गया था, लेकिन अकाउंट इज़ जस्ट लाइक हम लोगों ने एक एम्प्टी शॉप परचेज़ की है, या एक एम्प्टी शॉप हम लोगों ने रेंट आउट कर ली है। अब इसके ऊपर हम लोगों ने मज़ीद अपनी सर्विसेज को लिस्ट डाउन करना है। इधर वो सर्विसेज आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की है, वेब डेवलपमेंट की है, लाइक हम लोगों ने एक शॉप के अंदर अपने प्रोडक्ट्स डालने हैं। ठीक है, तो वो प्रोडक्ट्स डालने के लिए सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे लोगों के कि लोगों ने किस किस टाइप्स की सर्विसेज लिस्ट डाउन की हुई हैं। अच्छा, अब आप यहाँ पर देखें कि अगर हम लोगों ने फॉर एग्ज़ाम्पल डिसाइड किया कि हम लोग वर्डप्रेस डेवलपमेंट की फील्ड में जाएंगे। ठीक है जी, तो हम लोग यहाँ पे वर्डप्रेस पे क्लिक करते हैं। वर्डप्रेस के ऊपर आगे मज़ीद यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये वर्डप्रेस की कैटेगरीज और सब कैटेगरीज यहाँ पे लिस्ट होने रहती है। फॉर एग्जांपल ये फुल वेबसाइट क्रिएशन, कस्टमाइजेशन, बग फिक्स, परफॉर्मेंस, लैंडिंग पेज, ये सब कैटेगरीज है लोग जिनमें इनमें काम करें, हेल्प इन कंसल्टेशन एक्सेट्रा। ठीक है, तो हम लोग फॉर एग्जांपल हम लोग डिसाइड करें कि हम लोग फुल वेबसाइट क्रिएशन में काम करेंगे, तो हम लोगों ने फुल वेबसाइट क्रिएशन चूज़ कर ली। अब देखें जी, फाइवर प्रोग्रामिंग एंड टेक्स्ट कैटेगरी, उसमें सब कैटेगरी वर्डप्रेस, और वर्डप्रेस के आगे सब कैटेगरी फुल वेबसाइट क्रिएशन। ठीक है जी, तो सिमिलरली जब हम गिग क्रिएट करते हैं तो हम लोग अपना ये टाइटल लिखते हैं। देखें, आई विल क्रिएट अ प्रोफेशनल ऑटोमेटेड ब्लॉग वर्डप्रेस न्यूज़ वेबसाइट, लाइक जिस तरह ने लिखा है हम लोग उसमें से कुछ भी लिख सकते हैं। आई विल क्रिएट अच्छा, अब इसमें क्योंकि वर्डप्रेस फुल वेबसाइट क्रिएशन के अंदर हम आ गए हैं, तो यहाँ पे 965 गिग्स रैंक कर रही हैं। ठीक है जी, फुल वेबसाइट क्रिएशन के ऊपर। तो इसी तरीके से आप डिफरेंट कीवर्ड्स को रिसर्च करेंगे तो डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर डिफरेंट गिग्स रैंक कर रही होती हैं। अब मिसाल के तौर पे हम लोग यहाँ पे हॉस्पिटल वेबसाइट सर्च करते हैं। हॉस्पिटल वेबसाइट ये हमने सर्च किया, एक कीवर्ड है। ठीक है, इस कीवर्ड पे देखें 145 है। अच्छा, अब आप लोगों ने जो भी अपनी सर्विसेज इस प्लेटफॉर्म के ऊपर देनी, क्योंकि ये एक बहुत ही सैचुरेटेड मार्केट प्लेस है, इसमें बहुत ज़्यादा सेलर्स बैठे हुए हैं, एक इंटरनेशनल मार्केट प्लेस है, तो यहाँ पे आप लोगों को भी उसी वे में अपने आप को बेटर वे में ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे वर्डप्रेस वेबसाइट सर्च करें तो ये देखें जी 62,000 आपकी सर्विसेज हैं। अगर यहाँ पे आप लोग हॉस्पिटल वेबसाइट करें तो वो 100 सर्विसेज आ जाती हैं। अच्छा, अब इस मार्केट में compete करना एज़ कम्पेयर टू 62,000 के अंदर compete करना इज़ मच ईजियर। ठीक है, तो हम लोगों ने द वेरी फर्स्ट थिंग जो हम लोगों ने एक अपनी गिग का टाइटल लिखना है, वो हमारा नीच बेस्ड होना चाहिए। ठीक है जी, इधर आप ग्राफिक डिज़ाइन का काम कर रहे हैं, आप किसी भी नीच के रिगार्डिंग काम कर रहे हैं, आप में उसमें भी आगे फर्दर नीचेस होती हैं कि आपने किस फील्ड के अंदर अपना काम करना है। ठीक है जी, तो आपने उस फील्ड के रिगार्डिंग अपनी गिग क्रिएट करनी है और उस गिग को देन यहाँ पे लिस्ट डाउन कर देना है। सही है जी। अब लेट से हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि आई विल डिज़ाइन अ मेडिकल वेबसाइट, हेल्थ केयर वेबसाइट। ठीक है जी, यहाँ पे हम लोग आई विल डिज़ाइन मेडिकल हेल्थ केयर वेबसाइट। ठीक है जी। अच्छा, अब ये देखें, अब जब हम लोगों ने वेबसाइट का कीवर्ड उसके सजेशन आ गए, अब कैटेगरी यहाँ पे चूज़ करें। अब आपको समझ नहीं आ रही है आपकी कैटेगरी क्या है, आपके टाइटल के बेस के ऊपर आपको सजेस्टेड कैटेगरीज आ जाती हैं। ठीक है,
आप लोगों ने यहाँ पे अगर वर्डप्रेस में काम करना है तो वर्डप्रेस चूज़ कर लें। अगर आप वर्डप्रेस के अलावा किसी और CMS में वर्किंग करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे वेब बिल्डर एंड CMS और भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, शॉपिफाई, ड्रुपाल, इस तरह के लाइक काफ़ी CMS है। अब आप लोग अभी अगर उसका आइडिया है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं आइडिया तो आप मज़ीद उसमें रिसर्च भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे वर्डप्रेस चूज़ कर लेते हैं। अब देखें जी, वर्डप्रेस, प्रोग्रामिंग इन टेक एंड वर्डप्रेस, एंड देन सर्विस टाइप आपकी क्या है। सर्विस टाइप में मैंने आपको दिखाया था फुल वेबसाइट क्रिएशन, ठीक है। ये देखिए, ये फुल वेबसाइट क्रिएशन हमारी सर्विस टाइप है, हम फुल वेबसाइट लोगों को बना के देते हैं। अच्छा जी, इसमें अब उसके बाद आगे आप लोगों ने यहाँ पे इन सब को टिक आउट कर दें। ये इनका पर्पज़ ये है कि हम इन सब में स्पेशलाइज्ड हैं और हम इनमें जितनी किस्म की भी वीडियोस होंगी या वेबसाइट्स होंगी या लाइक किसी भी किस्म का आपको कोई काम आता है, तो क्योंकि अब तो हम वेबसाइट की बना रहे हैं तो हमारे वेबसाइट के रेलिवेंट ये प्लगइन्स आ रहे हैं। तो अगर आप किसी और चीज़ के रेलिवेंट बना रहे होंगे तो वहाँ पे उस चीज़ के रेलिवेंट यहाँ पे आपको सर्विसेज, स्पेशलाइजेशन, मेटा टैग वगैरह के बारे में बोलेंगे। अच्छा, तो अब इनका पर्पज़ ये होता है कि अब ये प्लगइन्स वर्डप्रेस के अंदर होता है स्पेशलाइजेशन का, आप किस टाइप की वेबसाइट बना सकते हैं, आप कौन कौन से प्लगइन्स को सपोर्ट करते हैं, आप उसमें किस टाइप के प्लगइन्स को, इसमें भी आगे प्लगइन टाइप्स और फिर आगे उनके प्लगइन्स को आप यहाँ पे कर दें। ठीक है जी, टिक ऑन। इसका ये सब टिक करने का मकसद ये है कि वी आर प्रोफेशनल इन वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट एंड वी कैन डील ऑल टाइप ऑफ वेबसाइट्स। ठीक है जी, तो इसमें आपको ये घबराने की ज़रूरत नहीं है कि यार मैं बिल्कुल न्यू हूँ तो मैंने यहाँ पे ये चीज़ें नहीं करनी। ये चीज़ें अगर आप टिक डाउन नहीं करेंगे, चीज़ें मेंशन नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली क्लाइंट का एक आप कह लें कि इंटरेस्ट आपसे ख़त्म हो जाएगा आपकी प्रोफाइल से। वो कहेगा कि यार इस बंदे को तो एक आधी टाइप की वेबसाइट बनानी आती है और मेरा काम पता नहीं अच्छे तरीके से काम हैंडल कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा। तो उस वजह से फिर हम लोगों को ये थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। अच्छा जी, खैर अब यहाँ पर आगे आ गया टैग्स। यहाँ पे टैग्स आपने वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी ये, लेकिन इंशाल्लाह इस वीडियो में आप लोगों को मैं एक बहुत ही अच्छी किस्म के गिग बनाने का मेथड बताऊँगा। अच्छा, अब ये टैग्स कौन से हैं, टैग्स कौन से होते हैं। अब ये जो हम सर्च डाउन कर रहे होते हैं ये एक्चुअली होते हैं टैग्स। अच्छा, अब टैग्स के दो मेथड हैं। एक तो टैग्स आपने सर्च डाउन किया, आपकी कैटेगरीज आ गई, उसमें जो ये आपके फर्स्ट पेजेस पे आपकी गिग्स रैंक कर रही हैं, ये एक्चुअली इस टैग के ऊपर रैंक गिग्स हैं, मतलब ये अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। आप वो गिग को ओपन करें, उसमें से अब देखें इसमें आपको वो बता रहा है कि इस सेलर को इस गिग के ऊपर एक ऑर्डर लगा हुआ है। मिनिमम प्राइस इसकी 98 पाउंड्स है और मैक्सिमम प्राइस इसकी 300 पाउंड है, जो अराउंड $500 तक बन जाती है। ठीक है जी, उसके बाद ये आपको दिखा देता हूँ जी मैं इसके टैग्स। हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद नीचे रिव्यूज़ के बिल्कुल एंड पे इसके आगे टैग्स, ये देखें जी रिलेटेड टैग्स आगे। क्लिनिक वेबसाइट, डेंटल वेबसाइट, डॉक्टर वेबसाइट, हेल्थ केयर वेबसाइट, हॉस्पिटल वेबसाइट। लेट से हम यहाँ पे ऐड करते हैं जी क्लिनिक वेबसाइट। ठीक है जी, फिर डेंटल वेबसाइट, हॉस्पिटल वेबसाइट। अच्छा जी, आज मैं अब यहाँ पे कॉपी क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एक तो वजह ये है कि ये गिग टॉप रेटेड है। ठीक है जी, टॉप रेटेड से मुराद ये नहीं कि बिल्कुल टॉप रेटेड सेलर है, लेवल 2 का सेलर है, लेकिन इस बंदे ने एक तो रिसर्च करके गिग बनाई हुई है और सेकेंडली इसकी गिग इन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रही है। अब ये देखें, ये सारे नीच बेस्ड कीवर्ड है। क्लिनिक, हम यहाँ पे 5 कीवर्ड लिख सकते हैं, क्लिनिक वेबसाइट, डेंटल वेबसाइट, डॉक्टर वेबसाइट, हेल्थ केयर वेबसाइट एंड हॉस्पिटल वेबसाइट। आप लोगों को अगर नहीं समझ आ रहा आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग इस तरीके से कीवर्ड्स को सर्च कर सकते हैं। हॉस्पिटल वेबसाइट और देन हमारा आगे डॉक्टर वेबसाइट और फिर हेल्थ केयर वेबसाइट। ये देखें जी, ये हमारे 5 कीवर्ड्स हो गए। अब ये हमारा फर्स्ट पेज 100% परफेक्ट हो गया। ठीक है जी, अच्छा अब इसके बाद हम लोगों ने इसको कर दिया सेव। फर्स्ट पेज हमारा परफेक्ट हो गया, हमने सेव किया, हमें ये मूव कर देगा सेकंड पेज पे। अच्छा जी, अब सेकंड पेज पे लेट्स कम टू दैट गिग अगेन। आप देखें जी, यहाँ पे 3 पैकेजेस बने हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम। ठीक है जी, अच्छा अब यहाँ पे आप चाहे उनका बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम ही नाम लिख दें, चाहे आप नाम लिख दें सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनियम और कुछ भी लाइक ऑल इन वन, बेसिक, ये आपके ऊपर, ये पैकेज का नेम होता है। हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं सिल्वर पैकेज हमारा, गोल्ड पैकेज, प्लैटिनम पैकेज। ठीक है जी,
अच्छा जी, सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम हमने लिख दिया, पैकेजेस की ये नेम्स आ गए। अब अगला चीज़ है कि आप इस पैकेज में, आपके इन पैकेजेस में डिफरेंस क्या है, एक्चुअली डिटेल में आप थोड़ा सा बताएंगे कि आप इसमें क्या क्या चीज़ें करेंगे। लाइक आप ये गिग देखें जी, इसने बताया कि मैं 5 पेजेस की वेबसाइट बनाऊंगा, सोशल फीड लगाऊंगा, ये चीज़ें करूंगा। सही है जी। हम लोग भी यहाँ पे हम लोग कह देते हैं, इसको हमने कॉपी किया, 5 पेज प्रोफेशनल डिज़ाइन, मोबाइल रिस्पॉन्सिव होगा, कॉन्टैक्ट फॉर्म होगा, सोशल फीड होगा, बेसिक फीचर्स। अच्छा जी, यहाँ पे हम कह देते हैं सिल्वर प्लस ई कॉमर्स प्लस 4 पेजेस। अच्छा जी, अब इसमें हम लोगों ने क्या किया कि हमारा सिल्वर वाला पैकेज पूरा होगा, मजीद ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी डालेंगे, मजीद 4 पेजेस, मतलब 5 ये तो 4 ये 9 हो गए। इसमें हम कह देते हैं कि गोल्ड प्लस 4 पेजेस, और साथ हम लोग मज़ीद कोई फंक्शनैलिटीज़ ऐड करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म, कुछ सोशल मीडिया, अब लोगो डिज़ाइन। अगर आप कहते हैं कि गोल्ड मेरे से लेगा, मैं उसको लोगो भी करके दूंगा, मैं उसको उसके विजिटिंग कार्ड, विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन करके दूंगा। ठीक है, कुछ भी लाइक आप अपने पैकेजेस को बेहतर करने के लिए आप यहाँ पे चीज़ें मेंशन कर सकते हैं, तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, उसके बाद आगे यहाँ पे, अच्छा अब मैं एज ए न्यू सेलर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोगों ने इसको 1 डे रखना है। ठीक है जी, हर सूरत में आप 1 दिन के अंदर उनको एक वेबसाइट डिलीवर करें। यहाँ पे आप लोग 2 दिन कर दें, यहाँ पे आप लोग 3 दिन कर दें, क्योंकि आपके पास वर्कलोड नहीं है अभी, आप लोग इसको 1 दिन के अंदर मैनेज कर सकते हैं। वेबसाइट हो या कुछ भी हो, आप लोगों ने कोशिश करनी है आपका बेसिक पैकेज 1 डे में हो, स्टैंडर्ड 2 में हो, 3 में हो। ठीक है जी, नंबर ऑफ पेजेस हमने यहाँ पे बता दिए, ऊपर हम 5 देंगे, इधर हमने बता दिया हम 9 देंगे, और इधर हमने बता दिया हम 13 देंगे। अच्छा, डिज़ाइन कस्टमाइजेशन सब में हमारी होगी, कंटेंट हम सब में अपलोड कर देंगे, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन सब का होगा। ठीक है जी, उसके बाद प्लगइन्स अब सब में हम लोग 10 प्लगइन्स लगा के देंगे, क्योंकि आप 10 भी लिख दें, 9 लिख दें, क्लाइंट्स को इससे कंसर्न नहीं होता, क्लाइंट की अब रिक्वायरमेंट से कंसर्न होता है। अच्छा, इन दोनों में हमने ई कॉमर्स डाली, इसमें ई कॉमर्स नहीं डाली। नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स हम लोग यहाँ पे डाल देंगे जी 7 8 डाल देते हैं, यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं 15 डाल देते हैं। जो क्लाइंट फ्रीलांसिंग पे आता है ना, उसके पास नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स वेरी लिमिटेड होते हैं, क्योंकि अभी वो वेबसाइट नहीं बनवा रहा होता है, तो उसके पास इतने नहीं होते प्रोडक्ट्स। तो आप अनलिमिटेड भी कह देंगे ना, उनके 8-10 प्रोडक्ट्स से ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं होंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस बेस्ड में आपको बता रहा हूँ। रिवीजन हमने सबको अनलिमिटेड देनी है, क्योंकि आप इसको चाहे जो मर्जी लिख दें, जब तक क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं होता वो आपकी जान नहीं छोड़ता, और फाइवर आपकी जान छोड़ने भी नहीं देता तब तक। ठीक है, तो अनलिमिटेड लिखें बेटर है, ताकि क्लाइंट एक सेटिस्फाई, आपके ऑर्डर के चांसेस इंक्रीज़ हों। उसके बाद आ गई अब ये बात प्राइस की। अच्छा, अब हम लोगों ने यहाँ पे प्राइस क्या लिखनी है। प्राइस आप लोगों ने, ये सेलर है फॉर एग्जांपल, इसने 98 पाउंड लिखी हुई है। हम लोग यहाँ पे पाउंड्स को हम लोग एक सेकंड हम लोग कन्वर्ट करते हैं जी डॉलर्स में, ताकि आपको बेटर आइडिया हो। मार्केट डॉलर में चल रही होती है, $125। अच्छा, अब इसने प्राइस $125 रखी है, क्योंकि ये लेवल 2 का सेलर है। देखें, पुराना सेलर बैठा हुआ है। आपने ये प्राइजेस नहीं लिखनी, आपने यहाँ पे प्राइस लिख देनी है जी, हम लोग ये दे देंगे $40 में। ठीक है जी, ये हमने 40 में दे देना है, ये हम दे देंगे 90 में, ये हम दे देंगे 120 में। ये लें जी, ठीक है जी। तो ये आ गया। उसके बाद आगे आ जाता है गिग एक्स्ट्रा। अगर कोई क्लाइंट कहता है, फॉर एग्जांपल बेसिक को कहता है कि यार मुझे अब हम तो ऐसे 1 डे में डिलीवर कर रहे हैं, अगर कोई प्रीमियम को कहता है कि यार मुझे 1 डे में डिलीवर करो, तो आप कहते हो कि यार मैं उसके लिए आपको 1 डे में प्रीमियम डिलीवर करूँगा, लेकिन मैं उसके लिए $50 एक्स्ट्रा चार्ज करूँगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर आप 50 लिख देते हैं। एडिशनल पेज, अगर कोई एक आधा पेज हो, 1 पेज जो उनसे आपका 1 पेज यहाँ पे हम लोग कह देते हैं कि $5 के अंदर आपका एक एडिशनल पेज हम $5 में 1 डे के अंदर एक्स्ट्रा बना के देंगे। एडिशनल प्लगइन ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी अगर करवानी है ऐड, क्योंकि हमने एक में नहीं ऐड की, तो वो हम लोग $20 के साथ हम लोग 1 डे के अंदर ऐड कर देंगे। एडिशनल रिवीजन हम नहीं दे रहे, क्योंकि हमारी अनलिमिटेड रिवीजन है, और डेट्स इट। ठीक है जी, हम लोगों ने अब ये एक पेज, एक इफेक्टिव, एक अच्छा पेज क्रिएट कर लिया। अच्छा जी, उसके बाद अब यहाँ पर आ गई गिग।
रिक्वायरमेंट्स, ठीक है जी, गिग डिस्क्रिप्शन जिसे कहा जाता है। तो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ गई, इस डिस्क्रिप्शन को हमने कैसे लिखना है। अच्छा, अब इस डिस्क्रिप्शन को सबसे पहले बता दूँ, ये डिस्क्रिप्शन होती है अबाउट दिस गिग से नीचे वाली, ठीक है जी, ये वाली। ये हम लोगों ने फॉर एग्जांपल की सबसे पहले कॉपी, ठीक है जी, और इसको कॉपी करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया पेस्ट। ये काम नहीं करना, सही है। अब करना क्या है, आप लोगों ने इसकी डिस्क्रिप्शन उठाई, कॉपी की, उससे आपको पता चल गया है कि क्लाइंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं इसमें, क्योंकि ये बंदा बैठ के काम कर रहा है इस फील्ड के अंदर, तो इसने अपने गिग को क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाया होगा। ऑनलाइन फार्मेसी, डायरेक्टरी लिस्टिंग, फीचर ब्लॉग, कस्टमाइजेशन, वट एवर जो भी रिक्वायरमेंट्स होगी ना, टेलीमेडिसिन, तो उसने उस चीज़ के रिगार्डिंग बनाया हुआ है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये वेरी फर्स्ट 2 पैराग्राफ जो उनसे है ना, ये इसको आप लोगों ने रीड करना है, देन रीराइट करना है अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है जी। अपने फर्स्ट पैराग्राफ में अपने आप को बिट एक्सप्लेन करना है अपनी एक्सपर्टीज़ के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में, और देन आप वो डिटेल बता देते हैं। देन सेकंड पैराग्राफ में आप थोड़ा सा अपने बता देते हैं अपने गिग के बारे में, फिर गिग के की फीचर्स क्या होगा, आपसे क्यों परचेज़ करे, उसमें आप कह देते हैं हाई क्वालिटी प्रोडक्ट होगा, फास्ट डिलीवरी होगी, 100% क्लाइंट सेटिस्फेक्शन होगी, मनी बैक गारंटी होगी। लाइक जिस तरह से देख लें, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अपनी गिग के अंदर मेंशन करनी है। उसके बाद मज़ीद आप लोगों ने यहाँ पे थैंक यू फॉर द सपोर्ट, थैंक यू सो मच, इस तरह से नहीं लिखे, आप लोग भी ये चीज़ें मेंशन कर सकते हैं, या आप लोग यहाँ पे अपने आ जाते हैं नीचे फैक्ट्स। कुछ चीज़ें होती है जो अपने क्लाइंट से पूछनी होती हैं, क्लाइंट चाह रहा होता है कि यार इनके जवाब हमारे गिग के अंदर नहीं मिले तो हमने वो भी चाहिए, तो यहाँ पे आप एज मच एज फैक्ट्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि विल यू प्रोवाइड द डोमेन एंड होस्टिंग, ये क्वेश्चन है, सही है। तो आप लोगों ने क्या करना है, नो आई डो नॉट प्रोवाइड द डोमेन एंड होस्टिंग, यू नीड टू प्रोवाइड योर ओन डोमेन एंड होस्टिंग, यहाँ पे उसका आंसर आ गया। सिमिलरली व्हाट आई नीड इन द इनिशियली टू प्लेस एन ऑर्डर, आप कह देते हैं कि आपका कंटेंट चाहिए, आपका डोमेन एंड होस्टिंग चाहिए, आपका इस तरह का रेलिवेंट और चीज़ें चाहिए, सही है। तो लाइक इस सेलर ने यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ जी, ये देखें, इस सेलर ने यहाँ पे अपना क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। आप इसके अलावा और भी सेलर्स ढूंढेंगे डिफरेंट, ये तो एक हॉस्पिटल वेबसाइट के रिगार्डिंग है, आप किसी भी नीच के रिगार्डिंग, रेस्टोरेंट वेबसाइट, कोई बिजनेस डायरेक्टरी, क्योंकि देखें वेबसाइट कौन बनवाते हैं, बिजनेसमैन। क्यों बनवाते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। तो आप लोगों का टारगेट भी बिजनेसेस ही हैं, सही है। तो आप लोगों ने जेनेरिक की बजाय अपने बिजनेसेस को यहाँ पे राइट डाउन करके उन कीवर्ड्स के ऊपर आपने मज़ीद वर्किंग करनी है। तो ये तो इस वे में आप लोगों ने यहाँ पे अपने क्वेश्चन फैक्ट्स ऐड अप कर देने। अच्छा, फैक्ट्स से अगला काम हमारा आ जाता है जी, मैं आपको भी दिखा देता हूँ रिक्वायरमेंट्स का। अच्छा जी, सेम रिक्वायरमेंट्स में आप क्लाइंट से, जब क्लाइंट एक ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, देन आपने उससे वो आपसे पूछता है कि मैं आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करूँ। आप वहाँ पे आपने क्वेश्चन ऐड किए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐड क्वेश्चन, प्लीज़ प्रोवाइड योर डोमेन एंड होस्टिंग लॉगिन डिटेल्स, ठीक है, योर सोशल मीडिया लिंक्स etc। तो इस वे में आप यहाँ पे अपने ये क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं, जो जो चीज़ें आपको क्लाइंट से रिक्वायर्ड हैं, ठीक है जी। देन आपने लास्ट में गैलरी आपकी आ जाती है। अच्छा, अब ये गैलरी में देखें, आप 3 चीज़ें ऐड कर सकते हैं। एक आप ऐड कर सकते हैं अपनी 3 फोटोज़, ठीक है जी। एक ऐड कर सकते हैं वीडियो, एक ऐड कर सकते हैं अपना PDF की डॉक्यूमेंट, ठीक है, जिसमें आपका, अब ये 3 चीज़ें कहाँ पे शो आउट होती हैं आपको मैं दिखाता हूँ जी। कुछ लोगों ने कुछ एक आधा डाली तो कोई ने, अभी देखें ये फ़ोटो आ रही है। अब इस क्लाइंट ने क्या लगाया है, फ़ोटो में जस्ट एक पिक्चर लगाई है, उसमें वेबसाइट का फ्रंट बैनर की पिक्चर है, ठीक है जी। सेकंड आपको खोल के देख, यहाँ पे भी वही चीज़ है। थर्ड में देख लेते हैं, यहाँ पे भी लाइक उस तरह के बैनर्स किसने पिक्चर्स लगाई हुई हैं। आप चाहे इस तरह की पिक्चर्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके ऊपर एक मैं मज़ीद एक ट्यूटोरियल आप लोगों को बना के दूंगा,
जिसमें आप लोगों को पता चलेगा कि गिग्स की इमेजेस, क्योंकि ये काफ़ी लंबा ट्यूटोरियल हो रहा है तो इसको मैं यहाँ पे वाइंड अप करूँगा और नेक्स्ट एक छोटा ट्यूटोरियल बनाऊँगा जिसमें आप लोगों को मैं गिग के इमेज बनाने का तरीका बताऊँगा, ठीक है जी। फिर मज़ीद 75 सेकंड की आप वीडियो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे PDF अपना ऐड कर सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो जिसे कहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आप यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो आपकी एक गिग क्रिएट हो जाएगी। एक मेथड तो गिग का ये होता है। अब दूसरा आपको मेथड, एक मैं ईजी मेथड बताता हूँ, वो ये है कि आप खोलें, ठीक है जी। अच्छा जी, ये थीम फॉरेस्ट आप खोल लें जी। थीम फॉरेस्ट आ गया। थीम फॉरेस्ट के ऊपर आप यहाँ पे सर्च कर लें हॉस्पिटल वेबसाइट, सही है जी। जिस तरीके से लोग काम करें, अब ये देखें जी, ये हॉस्पिटल वेबसाइट्स आ गई। हॉस्पिटल वेबसाइट्स के डिफरेंट थीम्स आ गए। यहाँ पे आपने क्या किया जी, आपने इस वेबसाइट को, थीम को लिया और यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लें और स्क्रीनशॉट को अपने इस इमेज पे एडअप कर दें। अगर कल को कोई क्लाइंट आपको आए तो आप उसको कहें कि इधर वो आपको ये थीम परचेज़ करके दे या प्रीमियम थीम आप परचेज़ करेंगे और उसकी फ़ीस वो पे करें, ठीक है। तो इसमें में कई क्लाइंट तो परचेज़ कर देते हैं, कई नहीं करते, तो वो एक सेपरेट सिनेरियो, वो जब हम वेब डेवलपमेंट का कोर्स करेंगे नेक्स्ट, इसके बाद फ्रीलांसिंग से आपको मैं थोड़ा सा सिखा दूँ। फिर वेब डेवलपमेंट में जब वर्किंग करेंगे तो तब हम लोग उसको डील करेंगे, ठीक है जी। तो अभी सिर्फ आप लोगों को एक थोड़ा बेसिक नो-हाउ मैं दे रहा हूँ उस बारे में। तो इस तरीके से आप लोग अपनी एक बहुत ही बेहतरीन सी गिग बना सकते हैं। यहाँ से 3 थीम्स लें, एक प्रोफेशनल किस्म के, देखिए सारा कुछ बना हुआ है। आपने क्या करना है, जस्ट स्क्रीनशॉट लेना है और अटैच कर देना है लाइक दिस सेलर। अब मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाता हूँ। ये देखें जी, 45 रिव्यूज़ है, लेवल 2 है, जनवरी 2019 में। ये देखें, पिक्चर थीम की लगाई है, पिक्चर थीम की लगाई है, पिक्चर थीम की लगाई है, पिक्चर थीम की लगाई है। हर इस बंदे ने ये थीम्स की पिक्चर्स लगाई हैं। आपने किसी फाइवर के ऊपर से किसी बंदे की पिक्चर डाउनलोड करके अपने इसके ऊपर अपलोड नहीं करनी। अगर आप करेंगे, फाइवर 1 सेकंड के अंदर आपकी प्रोफाइल भी ब्लॉक कर देगा और आपकी वार्निंग भी दे देगा। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेना है। वो स्क्रीनशॉट लेना है आपने थीम फॉरेस्ट की वेबसाइट से जाके, सही है, वो आप लोगों ने वहाँ पर शो आउट करना है। तो होपफुली ये ट्यूटोरियल आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा एक फाइवर की क्रिएशन के लिए। मज़ीद इस तरह के वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए इजाज़त दें, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। खुदा हाफिज़।